हाय दोस्तों। तो आज की किस्त में शाओशी फंगलंग को उसके रूम से बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि तुम घर जाके जल्दी से विश लिस्ट बनाओ। शाओशी ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि इसे खुद भी पता होता है कि ये कुछ दिनों बाद फांग से अलग होने वाली है। दूसरी तरफ फांग भी इन सब चीजों से काफी कंफ्यूज होता है। फांग शबो के पास जाता है और इससे जाके पूछता है कि शाओशी को क्या हुआ है, क्या वो ठीक है। लेकिन शबो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक है। तो फांग भी शबो की बात पे ज्यादा ध्यान दिए बगैर घर वापस चला जाता है। अगले दिन शाओशी और फांग मॉल में जाते हैं जहां फांग शाओशी को अपनी विश लिस्ट दे देता है। लेकिन फांग की लिस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, जिसपे शाओशी से कहती कि तुमने कोई भी ज्यादा बड़ी और अहम चीजें नहीं लिखी। लेकिन फांग इसे कहता है कि मुझे यही सब तुम्हारे साथ करना है। सबसे पहले ये दोनों जाकर मैचिंग शर्ट्स पहनते हैं, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद फांग शाओशी को साइकिल राइड पे ले जाता है और उसके बाद ये दोनों समुद्र के किनारे बैठकर बहुत एंजॉय करते हैं। रात को ये दोनों एक दरख्त के पास जाते हैं और उस दरख्त पे जाकर अपनी विशेस टांग देते हैं। फिर शाओशी फांग को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ, जिसपे फांग कहता है कि तुम्हें और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहो। जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं इस दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा खुश इंसान मानता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। शाओशी फांग की बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फांग शाओशी से पूछता है कि तुमने दरख्त पर कौन सी विश लगाई थी, जिस पर शाओशी से कहती कि मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। फांग शाओशी को स्माइल देखकर देखता है और उसे समझ आ जाती कि शाओशी को कुछ तो हुआ ही है। लेकिन ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और फांग इससे नहीं पूछता कि इसे क्या हुआ है। फिर शाओशी आसमान की तरफ देखकर कहती है कि सितारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये दोनों आसमान पे सितारे देख ही रहे होते हैं तो फांग देखता है कि शाओशी बेहोश हो चुकी है। ये देखकर फांग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। फिर फांग शाओशी को घर लेकर आ जाता है और शब्बो से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, जिसपे शब्बो इसे बताती है कि शायद इसने आज बहुत ज्यादा चल लिया, जिसकी वजह से ये थक चुकी है। फांग इससे कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। इससे पहले कि शब्बो फांग को कुछ बताती तभी शाओशी की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है। शाओशी के उठने पर फांग इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम एकदम से इतनी वीक कैसे पड़ गई। शाओशी और शब्बो एक दूसरे को देखते हैं और फिर शाओशी से कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं रात को सही से सोई नहीं हूँ, शायद यही वजह है कि मैं आज थक गई। फांग इसकी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन शाओशी फांग से कहती है कि तुम घर जाकर आराम करो। शब्बो भी यही कहती है कि तुम घर जाकर आराम करो, मैं शाओशी का ध्यान रख लूंगी। फांग का जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों के इसरार करने पर फांग वहां से चला ही जाता है। फिर इसके बाद फांग जियांग के घर जाता है और जियांग इसे देखते ही समझ जाता है कि फांग इसके पास क्या करने आया है। जियांग भी इसको सारी बात क्लियर कर देता है कि कैसे अब शाओशी की सर्वाइवल एनर्जी कम होती जा रही है। ये सारी बातें सुनकर फांग बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। जियांग की सारी बातें सुनने के बाद फांग जियांग से कहता है कि मैं शाओशी को उसके प्लेनेट पे जाने के लिए कन्विंस कर ही लूंगा और तुम इसे यहाँ से ले जाओ। जियांग इससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम शाओशी के लिए ये भी कर सकते हो। फांग वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी जियांग इसे बताता है कि जब मैंने तुम्हारे हार्मोन्स ऑब्जर्व किए थे तो तब मेरी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए थे जिससे मेरी बॉडी में मजीद एनर्जी आ गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम तुम्हारी बॉडी से हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करें और उन्हें बहुत ज्यादा प्योरीफाई कर दें तो हमारे अर्थ पे रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये बात सुनकर फांग समझ जाता है कि वो शाओशी को कैसे बचाएगा और फिर जाने से पहले फांग जियांग को थैंक्स कहता है जो भी उसने इन्फॉर्मेशन फांग को दी होती है। जब फांग घर जाता है तो शाओशी फांग के दरवाजे पे खड़ी उसका वेट कर रही होती है और उस जाके फांग को हक कर लेती है। तो फांग इससे कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन शाओशी कहती है कि हमें तो अभी सब तुम्हारी विशेस कंप्लीट करनी है। इस पर फांग शाओशी को कहता है क्या ये तुम्हारा मुझे गुड बाय कहने का तरीका है, जिस पर शाओशी से कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस थक गई थी और अब इसीलिए कह रही हूँ कि कल से हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और दोबारा से फांग को हक करती है। तभी फांग इसे बताता है कि मुझे जियांग ने सारी बातें बता दी हैं, जिसपे शाओशी फांग को सॉरी करती है। जिसपे शाओशी से कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी टाइम है वो सारा का सारा मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ और तुम्हें खुश कर सकूं। लेकिन फांग से कहता है कि मुझे जियांग ने बताया था कि तुम हार्मोन एलिमेंट से अर्थ पे सरवाइव कर सकती हो। ये सुनकर शाओशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
और फांग इससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो हार्मोन्स प्योरीफाई कर दूंगा। नेक्स्ट डे शाओशी और फांग लैब में होते हैं और वहां पे शाओशी एक ट्यूब में अपने हार्मोन्स कलेक्ट कर रही होती है, लेकिन अपनी पावर्स का मजीद इस्तेमाल करने की वजह से शाओशी बहुत ज्यादा वीक हो गई होती है, जिससे उसमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं बचती। तो फांग उसे वहां से उठाकर लेकर जाता है और शाओशी को घर लाकर उसके कमरे में लिटा देता है। फिर इसके बाद फांग शाओशी को कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे लिए सर्वाइवल पोशन बना ही लूंगा जिससे तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। इसके बाद फांग अपने ऑफिस की लैब में आकर सर्वाइवल पोशन के लिए काम कर रहा होता है और यहाँ पता चलता है कि फांग इस काम के दौरान कई रातों से सही तरह सोया भी नहीं है। हान भी फांगलंग के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है, लेकिन फांग हान से कहता है कि तुम शाओशी को मत बताना कि मैं कई रातों से जागकर उसके लिए सर्वाइवल पोशन बना रहा हूँ। फाइनली फांग सर्वाइवल पोशन बना लेता है और फांग ये पोशन लेकर जियांग के पास जाता है और वहां जाके कहता है कि शाओशी फिलहाल बहुत ज्यादा वीक है तो हम इसे शाओशी पर टेस्ट नहीं कर सकते। जिसपे जियांग कैंडी से कहता है कि इन हार्मोन्स को स्कैन करो, जिसपे कैंडी कहती है कि मैं तो एक एआई सेक्रेटरी हूँ, मैं सिर्फ बॉडीज को स्कैन कर सकती हूँ, ये तो एक आइटम है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर जियांग वो हार्मोन पोशन पी लेता है और कैंडी को दोबारा कहता है कि अब मुझे स्कैन करो। ये सर्वाइवल पोशन पीने के बाद जियांग के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है और फांग भी फिक्रमंद हो जाता है। इस पे जियांग फांग को देखकर कहता है कि तुम मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, मैंने पहले भी तुम्हारे हार्मोन्स ऑब्जर्व किए थे और अब भी कर ही लूंगा। फिर जियांग कैंडी को टेस्ट करने के लिए कहता है और जब कैंडी टेस्ट करती है तो इन्हें बताती है कि ये पोशन प्योरीफाइड नहीं है, इसमें अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जियांग कैंडी से पूछता है कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, जिसपे कैंडी कहती है कि इसको मजीद प्योरिफिकेशन की जरूरत है। ये सब सुन के फांग जियांग से कहता है कि मैं इस पे मजीद काम करूंगा और नेक्स्ट सर्वाइवल पोशन को मजीद प्योरीफाई करके लाऊंगा और शाओशी की जान बचा लूंगा। फिर इसके बाद फांग शाओशी के पास जाता है और जाके इसे बताता है कि कैंडी ने ये बताया है कि अगर हम हार्मोन्स को और प्योरीफाई कर लें तो तुम्हारे लिए सर्वाइवल पोशन बन सकता है। फिर शाओशी से कहती है कि इस सब में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही, जिसपे फांग इसे कहता है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प है। फिर इसके बाद फांग दूसरा पोशन लेके जियांग के पास जाता है और जियांग उसे भी कंज्यूम कर लेता है और जियांग इसे कहता है कि इसके रिजल्ट्स आने में भी कुछ टाइम लगेगा और जैसे ही आएगा तो मैं तुम्हें उसका रिजल्ट बता दूंगा। फांग इससे पूछता है कि रिजल्ट जल्दी पता करने का कोई तरीका है, जिसपे कैंडी कहती है कि जिस तरह ये कंज्यूम किया गया है उस पे 98% चांसेस हैं इस पोशन के सक्सेसफुल होने के। ये सुनकर फांग बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ मिस चाय की शॉप में सब बैठकर फांग की कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फांग खुद आ जाता है और बताता है कि जियांग ने मुझे कांटेक्ट किया और ये बताया कि पोशन सक्सेसफुल रहा है और शाओशी अभी अर्थ पर रह सकती है। ये खबर सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद फांग और शाओशी शॉपिंग पर जाते हैं और ये दोनों वहां जाकर बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजें खरीदते हैं। फांग शाओशी को रिंग खरीदने के लिए लेके जाता है, लेकिन शाओशी को वहां पर कोई भी रिंग पसंद नहीं आती। या तो शाओशी को रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है या बहुत ही ज्यादा कॉमन डिजाइन की, इसीलिए इसे पसंद नहीं आ रही होती। फिर इसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं तो वहाँ एक पर्सन सर्वे के लिए आता है और इससे पूछता है कि तुम्हें घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें पसंद हैं। तभी शाओशी मैगजीन में देखकर फांग को बताती है कि उसे वेटलैंड पार्क जाने का मन है। फिर इसके बाद शाओशी फांग के साथ जाने के लिए घर आकर पैकिंग करने लग जाती है और मिस चाय और शबो भी वहीं पर होती हैं। और शाओशी बताती है कि मुझे हर शॉप पे जाकर सर्वे करना पड़ा, मैं इस सबसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी। मिस चाय कहती हैं कि हमें भी आजकल बहुत ज्यादा सर्वेस करने पड़ रहे हैं, जिसपे शाओशी कहती है कि मुझे लगता है कि फांग मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि सडनली वेटलैंड पार्क पे ही वो मुझे बिजनेस ट्रिप पे भी लेकर जा रहा है। मिस चाय कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वहां जाके मजे करना। शाओशी कहती है हाँ मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। फांग जिस तरह मुझे देखता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। दूसरी तरफ फांग अपने घर पे बैठकर रिंग डिजाइन कर रहा होता है कि तभी वहां पे शाओशी आ जाती है, तो फांग जल्दी से अपनी नोटबुक छुपा देता है। शाओशी वहां आकर इसकी गोद में बैठ जाती है, दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी शाओशी की नजर पेपर पे पड़ती है तो शाओशी से पूछती है कि क्या है, जिसपे फांग इसे कहता है कि मैं इस पे अपनी बिजनेस रिलेटेड चीजें लिख रहा था और फांग इसके हाथ से वो पेपर ले लेता है।
नेक्स्ट डे ये दोनों वेटलैंड पार्क पहुंच जाते हैं और शाओशी अपना रूम देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फ्रिज में इतने ज्यादा ड्रिंक्स देखकर तो वो और भी खुश हो जाती है। तभी फांग इसे कहता है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। शाओशी से जाने से रोकती है। फांग हंस के इसको कह देता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद शाओशी अपने फ्लैट से बाहर जाकर बैठती है और बाहर जाकर एंजॉय कर रही होती है कि तभी इसके पास एक ड्रोन आता दिखाई देता है, जिसे देखकर पहले तो शाओशी डरती है, लेकिन जब करीब जाती है तो इस पे लिखा होता है कि मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद शाओशी उस ड्रोन को फॉलो करते करते उसके पीछे जाने लगती है और फिर रास्ते में शाओशी देखती है कि वहां पर उसके और फांग की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं। शाओशी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और ये सारा सरप्राइज फांग ने शाओशी के लिए प्लान किया होता है। शाओशी ऐसे ही आगे जाती रहती है तो एक स्पॉट पे आके शाओशी को मिस्टर हान, फंगली, शब्बो और फंगलंग दिखाई देते हैं और शाओशी इन तीनों को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि शाओशी तो सिर्फ फांग के साथ आई होती है, उसे नहीं पता होता कि ये सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और फिर शाओशी इन सब से पूछती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर फांग इससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शाओशी से कहती हाँ मैं जानती हूँ। फिर फांग अपनी पॉकेट में से रिंग निकालता है शाओशी को प्रपोज करने के लिए और फिर फांग अपने घुटनों के बल बैठता है और शाओशी को शादी के लिए प्रपोज करता है। शाओशी सब देखकर बहुत खुश होती है। फांग इसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी। शाओशी अपना हाथ आगे करती है, लेकिन तभी शाओशी अपना हाथ पीछे करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी। जिस पर फांग इससे कहता है कि तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं। तो शाओशी से बताती है कि कहती है कि तुम्हें हमेशा मुझे फ्राइड चिकन खिलाना पड़ेगा। फांग इसके लिए हाँ कर देता है और फिर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा। फांग इस पे भी हाँ कर देता है। फिर शाओशी से कहती है कि तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। फांग इस पे भी हाँ कर देता है और फिर शाओशी भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर शादी के लिए हाँ कर देती है और फांग भी इसको वही रिंग पहनाता है जो शाओशी की फेवरेट थी। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सभी रात को फांग और शाओशी की एंगेजमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मिस चाय भी फांग और शाओशी की एंगेजमेंट पे बहुत खुश होती हैं और सभी लोग बताते हैं कि इस प्लान में हमने भी फांग की बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये सब सुनकर शाओशी बहुत खुश होती है और इसके बाद डॉक्टर जांग मिस चाय से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो तुम क्या चाहती हो। इस पे मिस चाय कहती हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कैसे प्रपोज करते हो। इसके बाद फंगली कहता है कि जब मेरे प्रपोजल की बारी आएगी तो मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होऊंगा। ये सुनकर शब्बो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। सभी कपल साथ में होती है, जिसपे शाओशी हान से कहती है कि हान तुम फिक्र ना करो, तुम्हें भी जल्द ही कोई ना कोई मिल जाएगी। इस पे हान कहता है कि जब तक मेरे फेवरेट कपल्स खुश हैं तो मैं भी खुश ही हूँ। इसके बाद शाओशी और फंगलंग कैंडल लाइट डिनर के लिए कहीं बाहर गए होते हैं। ये खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर वहां से जाने के बाद ये दोनों अपने अपने रूम्स में जा रहे होते हैं। जब फांग शाओशी को उसके रूम की तरफ छोड़ने जा रहा होता है तो शाओशी फांग को अपने रूम में इनवाइट करती है और ये फर्स्ट टाइम था कि शाओशी और फांग एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह सभी साथ होते हैं और सब शाओशी और फंगलंग के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस चाय शाओशी से कहती हैं कि अब तुम्हें जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। शाओशी फांग की तरफ देखती जो कि बहुत ज्यादा खुश था और शाओशी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। फांग ने शाओशी के लिए फ्राइड चिकन बनाया होता है और जो शाओशी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद ये सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से खाना खाते खाते शाओशी बेहोश हो जाती है। ये सब देख के फांग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और शाओशी को उठाने की कोशिश करता है। सभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद शाओशी बेड पे लेटी होती है और फांग भी इसी के पास ही होता है और फांग ये याद करता है कि जियांग ने उसे बताया था कि प्योरीफाई किया हुआ हार्मोन भी सक्सेसफुल नहीं हो सका, वो फेल हो चुका था। यानी उस सर्वाइवल पोशन से भी शाओशी अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकती थी। और जियांग कहता है कि तुम्हें जल्दी ये सब कुछ शाओशी को बता देना चाहिए और उसे बाय करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये सब बातें सुनकर फांग बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और रोने लग जाता है, क्योंकि जल्द ही स्पेसशिप यहाँ पे आने वाली थी।
ये सब सोचकर फांग बहुत ज्यादा अपसेट होता है और शाओशी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे बगैर ही रहना पड़ेगा और इसके माथे पर किस करता है। और ये सब कहते हुए फांग बहुत ज्यादा अपसेट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।